नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, इस समय मैं उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीतिक माहौल है। सबके मन में एक ही प्रश्न है, क्या पुनः योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। इस प्रश्न का उत्तर राजनीतिक विशेषज्ञ दे रहे हैं, जनता दे रही है। तो सब ने कहा कि आप ग्रहों के अनुसार भी बताने का प्रयास करें कि क्या योगी आदित्यनाथ जी इस बार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। आज राजनीतिक विश्लेषण में चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ जी के कुंडली का। जो गूगल से योगी जी का जन्म तारीख प्राप्त हुआ है वह है 5 जून 1972 और समय 12 बजे के आसपास, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी सूर्य 10वें स्थान पे बुध के साथ, शनि के साथ विराजमान है। अगर राशि की बात करें तो कुंभ राशि बनती है और राशि पाया की बात करें तो ताबा का पाया है और नक्षत्र पाया की बात करें तो यह भी तांबे का पाया है। अगर स्वभाव के विषय में बात करें तो सिंह लग्न के जातकों का स्वभाव राजसी होता है, राजा के समान होता है, क्योंकि यह सूर्य की राशि होती है। इसके साथ साथ कार्य को ही यह अपना सब कुछ समझते हैं और एक व्यवस्थित कार्य करने की क्षमता इनमें होती है। अपनी बात को बहुत ही समझदारी से, सावधानी से कह देते हैं और लोग उन बातों का समर्थन भी करते हैं। साथ में व्यक्ति जीवन में राज्य से, सरकार से, अपने कर्म से विख्यात होता है, एक अपना विशेष नाम बनाने में कामयाब होता है। अब चलिए योगी जी के कुंडली पे नज़र डालते हैं। तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे उनकी कुंडली को दिखाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। यह योगी जी की लग्न कुंडली है और सिंह लग्न है इनका। लग्न सबसे पहले देखना चाहिए। लग्न की स्थिति अगर हम देखते हैं तो 19 डिग्री 12 कला का लग्न है। लग्न का प्रभाव लगभग 100% है। कहने का मतलब है, लग्न से हम लोग उस व्यक्ति के शरीर को देखते हैं तो शरीर जो लग्न है वह लगभग 100% स्कोर कर रहा है। अब उसके बाद लग्नेश को देखना चाहिए। लग्नेश 10वें स्थान पर, कर्म स्थान पर 21 डिग्री 4 कला का विद्यमान है। लगभग यह भी 90 से 95% स्कोर कर रहा है। तो कहने का मतलब है लग्न और लग्नेश की स्थिति बहुत मजबूत है। द्वितीय घर और एकादश घर, कहने का मतलब है सेकेंड हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड बुध लग्नेश के साथ 10वें स्थान पर विराजमान है 21 डिग्री 34 कला पर। बुध देव भी अपना प्रभाव लगभग 100% ही दे रहे हैं। अब बुध देव इस लग्न में वाणी के कारक बनते हैं और लाभ के कारक बनते हैं। जब कोई ग्रह लाभ का कारक हो और वाणी का कारक हो
और उसका संबंध दशम से बन जाए तो निश्चित तौर पे यह अपने आप में एक राजयोग है, क्योंकि योगी जी राजनीति में हैं। राजनीति में वाणी का विशेष महत्व है। राजनीति में स्थिति परिस्थिति को देख करके बोला जाता है और लग्नेश के साथ उपस्थित बुध एक प्रखर और बहुत ही सुंदर वाणी का प्रयोग करवाएगा, जिससे कि जनता का समर्थन मिलेगा। साथ में पराक्रम भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी लाभेश है। कहने का मतलब है 3rd हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड आप देखेंगे शुक्र यहाँ 11th हाउस का लॉर्ड होकर के विराजमान है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कर्म का जो स्वामी है शुक्र, जब वह लाभ में विराजमान होगा तो व्यक्ति जो भी कर्म करेगा आजीवन उससे लाभ कमाएगा। जैसे उसको पराक्रम और उसको उसके कर्म दोनों का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 4th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस से हम लोग परिवार देखते हैं, सुख देखते हैं, और 9th हाउस से हम सब भाग्य को देखते हैं। तो 4th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड मंगल भी लाभेश है। तो कहने का मतलब है योगी जी का जो सुख है, जो परिवार है, वह जनता है, और उनका भाग्य दोनों मंगल जब लाभेश होगा तो आजीवन लाभ की स्थितियां बनेंगी। विशेष करके राजनीति में है तो राजनीति में आजीवन उनको लाभ ही रहेगा। इसके साथ भाग्य और शिक्षा संतान का कारक बृहस्पति, जो कि 5th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है, वह 5th हाउस में विराजमान है। तो बृहस्पति सबसे अच्छा परिणाम धनु राशि में देता है और यह वक्री भी है, तो इसका प्रभाव और अधिक है, अधिक बढ़ रहा है। इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से, लोगों को समझाने के माध्यम से, गुप्त विद्या के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से समाज का प्रतिनिधित्व करता है। आप सभी को पता है कि योगी जी संत भी हैं, तो यहाँ संत और गुप्त विद्या, और यहाँ से हम लोग एक प्रकार से आविष्कार को भी देखते हैं, नई चीज़ों की खोज को भी देखते हैं। तो योगी जी में ये सारे गुण विद्यमान हैं और गुरु की स्थिति यहाँ पर 12 डिग्री 23 कला की है, तो लगभग यह भी 100% स्कोर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे राहु की स्थिति को देखना राजनीतिक लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब ने हमारे पुराने वीडियो को देखे होंगे, जिसमें हमने राजनीति के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो मैंने कहा है कि हो सकता है कि और ग्रह कमज़ोर हों, लेकिन अगर राहु की स्थिति मजबूत होती है तो व्यक्ति राजनीति में सफल होता है। यहाँ राहु आप देखेंगे शनि के घर में मकर राशि में विराजमान है। शनि को इस लग्न में 2 घर हैं मिले हुए, पहला 6th हाउस और दूसरा 7th हाउस। राहु शनि की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं और शनि देव स्वयं यहाँ पर कर्म भाव में लग्नेश के साथ और बुध के साथ विराजमान है। वह भी 17 डिग्री
6 कला के, लगभग शनिदेव भी 100% अपना परिणाम यहाँ पर दे रहे हैं। और उनकी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं राहु देव और चंद्र देव। प्यारे दर्शकों, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके साथ बैठता है या जिस राशि में बैठता है उस राशि के प्रभाव को बढ़ा देता है। शनिदेव जनता का समर्थन है। राजनीति में अगर जनता का समर्थन आपको नहीं है तो आप राजनीति में बहुत दिन तक टिक नहीं सकते। तो योगी जी वैसे भी प्रभावशाली हैं, कई बार गोरखपुर से सांसद रहे हैं, कई बार उन्होंने अपने विरोधियों को मात दी है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 साल रहे हैं, अभी भी हैं। अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन में भी ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। उसकी चर्चा अभी थोड़ी देर में और करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कुछ राजयोगों के विषय में। जैसे यहाँ पे बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। बुध आदित्य राजयोग अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है और यह कहीं 10वें घर में बने तो यह और भी बड़ा हो जाता है और भी मजबूत हो जाता है। साथ में आप देखेंगे 10वें घर और एकादश घर का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कहने का मतलब है जो 10th हाउस का लॉर्ड है वह शुक्र है और 11th हाउस का लॉर्ड बुध है। बुध शुक्र के घर में है और बुध के घर में शुक्र है, तो अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म के माध्यम से आजीवन सफल रहता है और एक मुखिया रहता है, एक देश का, एक प्रदेश का, या जिस स्थान पे भी है वह मुख्य भूमिका में होता है। इसके अलावा केदार योग का भी निर्माण हो रहा है। जब सभी ग्रह राहु केतु को छोड़ करके, जो हमारे 7 मुख्य ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, जब 12 घर में किसी 4 घर में आकर के विराजमान हो जाएं तो केदार योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक बड़ा उपकारक होता है, सत्यवादी होता है, सुखी होता है, चंचल स्वभाव का होता है, धनी होता है, समाज में सम्मानित होता है और कुशल नेतृत्व करने वाला होता है। इसके साथ साथ बेसी योग का भी निर्माण हो रहा है। सूर्य से द्वितीय स्थानगत चंद्रमा के अतिरिक्त ग्रहों के रहने से बेसी योग का निर्माण हो जाता है। इसमें व्यक्ति सत्यवादी होता है, समदर्शी होता है, सुखी होता है और भी तमाम प्रकार के गुण उसमें आने लगते हैं। साथ में काहल योग का निर्माण होता है। काहल योग की एक विशेषता है कि व्यक्ति सेना नायक होता है या मुख्य भूमिका में होता है। इस बनता कैसे है? यदि नवमेश तथा चतुर्थेश, नवमेश मंगल, चतुर्थेश भी मंगल परस्पर केंद्र में हो और लग्नेश बलवान हो तो काहल योग का निर्माण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति छोटी सेना का, किसी भी स्थान का मुखिया इत्यादि होता है। लेकिन इसके अलावा अखंड साम्राज्य योग का भी यहाँ निर्माण हो रहा है। यह कैसे होता है? लग्न से द्वितीय, नवम, एकादश में से किसी एक भाव का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में तथा लग्न से द्वितीय, पंचम और नवम में से किसी एक भाव का स्वामी बृहस्पति हो तो अखंड साम्राज्य योग का निर्माण होता है। तो मैंने आपको बताया कि लग्न से द्वितीय, नवम या एकादश में से किसी एक भाव का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो। अब द्वितीय,
नवम और एकादश, द्वितीय स्थान का स्वामी बुध है, नवम स्थान का स्वामी मंगल है और एकादश स्थान का स्वामी बुध है। यह चंद्रमा से केंद्र में हो। अब केंद्र की अगर बात करेंगे तो चंद्रमा को देखेंगे, केंद्र क्या होता है, या तो चंद्रमा के साथ विद्यमान हो, या चंद्रमा से चतुर्थ हो, या चंद्रमा से सेवंथ हो, या चंद्रमा से 10th हो। तो देखिए 1 2 3 4। अब देखिए 2, एक तो जो द्वितीय स्थान का स्वामी है और जो एकादश स्थान का स्वामी है वह आकर के चंद्रमा से चतुर्थ हो गया है, तो केंद्र में हो गया है। ये अखंड साम्राज्य योग का निर्माण हो रहा है। ऐसा जातक विस्तृत राज्य का स्वामी होता है। अब उत्तर प्रदेश से बड़ा तो कोई राज्य है नहीं, इस वजह से योगी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। लग्नेश का संबंध 4 चौथे हाउस से, 7वें हाउस से या 10वें हाउस से, कहने का मतलब है चौथे घर से, 7वें घर से या 10वें घर से, या 5वें और 9वें घर के स्वामियों से हो, तो यह एक प्रकार का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। तो चौथे घर का स्वामी देखिए आप, 7वें घर का स्वामी देखिए आप, और आप 10वें घर के स्वामी को देखिए। देखिए चौथे घर का स्वामी तो मंगल है जो कि एकादश भाव में उपस्थित है, और यहाँ पर देखेंगे 7वें घर का स्वामी जो कि केंद्र का है, यह देखेंगे शनि 10th घर में विद्यमान है। तो यह, और उसके साथ साथ मंगल की स्थिति भी देख रहे हैं कि वह एकादश भाव में है। किसके साथ है? केंद्र के का जो ग्रह शुक्र है उसके साथ त्रिकोण का स्वामी मंगल एकादश भाव में है। तो यह भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है और यह भी बड़ा राजयोग है। इसमें व्यक्ति राजसी होता है, सम्मान पाता है, सभी प्रकार के वैभव उसको आसानी से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार का राजयोग भी योगी जी के कुंडली में है। इसके अलावा धर्म कर्माधिपति योग का भी यहाँ निर्माण हो रहा है। वह कैसे होता है? नवमेश तथा दशमेश में परस्पर संबंध हो। देखिए नवमेश तथा दशमेश, नवमेश कौन है? मंगल, और दशमेश कौन है? शुक्र। दोनों का परस्पर संबंध कहाँ हो रहा है? एकादश भाव में, लाभ स्थान में। तो यह धर्म कर्माधिपति राजयोग का निर्माण कर रहा है। कहने का मतलब है ऐसा व्यक्ति सफल होता है, सम्मान तथा प्रतिष्ठा उसके आजीवन प्राप्त होती रहती है। प्रथम श्रेणी का राजनेता होता है, यशस्वी होता है, ऐश्वर्यमय होता है, जीवन व्यतीत करने वाला होता है और अपने जीवन काल में समाज के लोगों का उत्थान करता है, समाज के लोगों से सम्मान पाता है। तो योगी जी के कुंडली में इस प्रकार का भी राजयोग बन रहा है। इसके अलावा चतुष्चक्र योग का भी निर्माण हो रहा है। यह क्या है? जब कोई भी ग्रह चर राशि में न हो तो इस योग का निर्माण होता है। जातक बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, बेहद शक्तिशाली होता है, दीर्घजीवी होता है और यशस्वी होता है। प्यारे दर्शकों, राजयोगों की बात करेंगे तो योगी जी की कुंडली में इतने राजयोग हैं कि गिनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बड़ा वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है कि अगर हम कुंडली को देखें तो बृहस्पति नवमांश में देखेंगे उच्च का हो रहा है, चंद्रमा के साथ विराजमान है और यहाँ खुद स्वगृही हो रहा है। तो ऐसा जातक समझदार होता है, बृहस्पति के समान होता है, विस्तारवादी सोच का होता है। जिस स्थान पे रहता है उस स्थान
का विकास करता है और साथ में सभी ग्रहों का जो मुख्य ग्रह हैं सबका संबंध 10th हाउस जो कि कर्म का घर है और 11th हाउस जो कि लाभ का घर है उससे हो रहा है, तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बहुत ही प्रबल और मजबूत है। और साथ में जो मुख्य विशेषता है वह और है कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय केतु की महादशा प्रारंभ हो गई थी और केतु की महादशा प्रारंभ हुई 21/2/2017 को और योगी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 19/3/2017 को। अभी भी केतु की ही महादशा चल रही है। उसमें केतु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा है 14/1/2022 तक। उसके बाद केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा 15/1/2022 से 24/2/2023 तक चलने वाली है। तो केतु और शनि आपस में मजबूत स्थिति में है, क्योंकि राहु और केतु को एक ही समझना चाहिए और दोनों मिलकर के शनि की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। शनि जनता का समर्थन है, योगी जी के पास वर्तमान में पूर्ण जनता का समर्थन है। योगी जी को हराना बहुत मुश्किल है। विरोधी कितना भी जोर लगा लें, कितनी भी शक्ति लगा लें, लेकिन अंत में मुख्यमंत्री तो योगी जी ही बनेंगे। प्यारे दर्शकों, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि ग्रहों की स्थितियाँ भी योगी जी के पक्ष में हैं, इसलिए योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मेरी आशा है कि एक धर्म ध्वजा लिए हुए व्यक्ति जब धर्म के सहारे राजनीति करता है तो उस देश का सौभाग्य आगे बढ़ता है। और मेरे चैनल का भी नाम है सौभाग्य सलाह। तो मैं तो लोगों को यही सलाह दूंगा कि मुख्यमंत्री योगी जी ही बन रहे हैं, इसलिए एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को वोट करें और योगी जी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।